नमस्कार साथियों, न्यूज़ दुनिया नीरज शर्मा यूट्यूब चैनल पर आप सभी साथियों का बंधन अभिनंदन। साथियों, हेमंत सोरेन सरकार सहारा के पीड़ित निवेशकों के लिए अपने चुनावी मैनिफेस्टो में डिप्रेशन और तनाव में ख़त्म हो गए एजेंटों के लिए मुआवजा के लिए जो है उन्होंने मैनिफेस्टो में वादा किया और अभिभाषण में राज्यपाल ने भी इस मुद्दे को बोला। लेकिन 6 माह गुजर जाने के बाद आज तक मुआवजा नहीं मिल पाया। ये मेरा कल एक वीडियो आया था, वीडियो के बाद में कई लोगों को नागवार गुजरा। अगर सरकार वादा करती है, चाहे वो अमित शाह हो चाहे हेमंत सोरेन हो, और वादा करने के बाद में वो पैसा सहारा के निवेशकों को नहीं मिलता तो उनसे प्रश्न पूछने का जवाब बनता है। लेकिन कुछ लोग एक राजनीतिक कद बढ़ाने के लिए और नेता विधायक मंत्री बनने की इच्छा शक्ति पाले बैठे लोग, जब आज सरकार से प्रश्न पूछा जाता है तो वो उनके पेट में दर्द और मरोड़ हो जाती है। ये वही लोग हैं जिन्होंने सहारा का आंदोलन जब सड़कों पर सवाब पर था और सरकारें एक्शन ले रही थीं और सरकार का दबाव था, और उसी के कारण लगातार सरकार की जो क्रेडिट कोऑपरेटिव सोसाइटियों की नया व्यवसाय था उस पर रोक लगी। इनके कई अधिकारी डायरेक्टर जेल में गए। मध्य प्रदेश सहित देश भर में हजारों FIR सहारा प्रबंधन के खिलाफ हुई। तो जो लोग आज ज्ञान बांट रहे थे और ये कह रहे थे कि यूट्यूब बनाने से भुगतान नहीं मिल जाएगा, कभी ट्वीट कर भी पूछे, कभी RTI लगा कर भी पूछे, तो मैं उनसे कहना चाहता हूँ कि ये वो ही सहारा के आंदोलन के जयचंद हैं। ये वो ही सहारा के आंदोलन के जयचंद हैं जिन्होंने सहारा के आंदोलन को, जो सड़कों पे लड़ा जा रहा था, उसको कमज़ोर किया। जिन्होंने सड़क अपनी इच्छा शक्ति और अपने को आगे दिखाने के लिए उस आंदोलन को कुछ लोगों के साथ में मिलकर कमज़ोर किया। बिहार में इन्होंने कई जिला अध्यक्षों के साथ मिलकर इन्होंने बिहार में एक बड़े आंदोलन की नींव को धूमिल किया। ये वो जयचंद हैं जिन्होंने सहारा के निवेशकों की लड़ाई को, जो सड़कों पे लड़ी जा रही थी, उसको जो है कुचलने का काम किया। लोगों को ये कहते नज़र आए कि आंदोलन से नहीं होगा, लीगल में होगा, और एक NGO का गठन किया। और NGO का गठन करने के बाद में, क्योंकि संयुक्त ऑल इंडिया जन आंदोलन संघर्ष न्याय मोर्चा में इनकी चल नहीं पा रही थी और इनको विधायक मंत्री बनने की इनमें प्रबल इच्छा है, भले ही ये माने या नहीं माने। लेकिन मैं आपको बता दूं कि ये जो सज्जन हैं, जो झारखंड से आते हैं और इन्होंने जो NGO के सचिव हैं, तो मैं आपको बता दूं कि ये झारखंड में जो संयुक्त ऑल इंडिया का पैसा था उस पैसे को वापस नहीं किया और पूरे देश से जनहित याचिका लगाने का वादा किया। और ये कहते नजर आए कि हम सुप्रीम कोर्ट में जनहित याचिका लगाएंगे और 17 लोगों के नाम से रिट याचिका लगा दी। तो पहला प्रश्न मेरा ये, क्या जो 35 से 40 हज़ार लोग की जनहित याचिका के नाम पर रिट याचिका लगाई है, क्या उनका नाम आज तक, 1 फरवरी को इनकी जो है रिट याचिका जो है उसमें सुप्रीम कोर्ट में लगी थी, सबमिट हुई थी, और आज तक क्या वो 35 से 40 हज़ार लोगों का नाम जुड़ पाया है? अभी तक ये कहते थे कि हम आर्थिक रूप से हम सक्षम नहीं है, कैसे सहारा के खिलाफ वकीलों से लड़ पाएंगे। तो देश की जनता ने 70 से 80 लाख रुपए इनको दिया। जब इनसे प्रश्न पूछा जाता है तो ये कहते हैं कि आप होते कौन हैं? तो भाई, इस देश के सहारा के गरीब जनता को सहारा ने लूट लिया। उसके बाद में आज कई लोग कोर्ट में जाने की बात करते हुए, सुप्रीम कोर्ट की बात करते हुए जो है पैसा वसूली किए, अपने NGO के नाम से पैसा वसूली किए और अपने ऑफिसों में बैठकर चाय नाश्ता का बिल बनाते नज़र आ रहे हैं। जो कहते हैं कि देश में केवल हम ही ईमानदार हैं, तो मेरे पास में पूरी कुंडली रखी है, पूरी कुंडली रखी है कि कितना आप ईमानदार हो। और जब ये कहते थे कि 30 से 34 लाख रुपए हमारे पास आ जाए, हम सक्षम होंगे लड़ने में, तो आज तक सुप्रीम कोर्ट में PIL की डेट क्यों नहीं आ पाई?
मेरा प्रश्न रिट याचिका की सुनवाई आज तक क्यों नहीं हो पाई? और आप जिस रांची हाई कोर्ट की बात कर रहे हैं, वो रांची हाई कोर्ट की जो बात कर रहे हैं वो केस और वो एफआईआर हैं हमारे मध्य प्रदेश में जो है सालों से चल रही हैं, जबलपुर हाई कोर्ट में चल रही है, क्योंकि हमारे यहाँ भी इनके डायरेक्टर जेल में गए हैं, इनके जोनल मैनेजर जेल में गए हैं, और ये कहते दिख रहे थे कि यूट्यूब बनाने से जो है भुगतान नहीं मिल जाएगा। तो मैं बता दूं कि ये जो सज्जन हैं नीरज शर्मा से ये कह रहे थे कि वीडियो बनाने से भुगतान नहीं मिल जाएगा, तो नीरज शर्मा वो शख्स है जिसने सहारा इंडिया के खिलाफ में सबसे पहले सोशल मीडिया पर आवाज़ उठाई। जब लोग सहारा प्रणाम करते थे, तुम्हारे जैसे लोग एनके पाल के पीछे घूम घूम कर जो है कन्वर्जन करा रहे थे, जब नीरज शर्मा ने सहारा इंडिया के खिलाफ आवाज़ बुलंद की। अच्छे व्यक्तियों में हिम्मत नहीं थी सहारा इंडिया की कारगुजारियों को उजागर करने की। जब नीरज शर्मा ने बात जो है रखी, तुम ये कह रहे हैं कि क्या कार्रवाई की? नीरज शर्मा ने 21 सितंबर 2020 को नीरज शर्मा स्वयं ने सहारा प्रबंधन के खिलाफ एफआईआर शिवपुरी में कराई। मेरी एक और एफआईआर 2021 में शिवपुरी में हुई, और मैंने मध्य प्रदेश में लगातार और पूरे देश में 125 से 150 एफआईआर मध्य प्रदेश में हुई हैं। जब तुम एनके पाल के पीछे घूम घूम कर जो है कन्वर्जन कर रहे थे, और जब रोक लगी उसके बाद ये आए हैं वहाँ से। नीरज शर्मा के चैनल पर भी बैठकर तुम जो है तुम्हें देश की जनता ने पहचाना है। आज पढ़े लिखे व्यक्ति होने की बात करते हो और अपना जो है भाषा शैली खो रहे हो। चूँकि मैं मर्यादित व्यक्ति हूँ, मर्यादा में बात करता हूँ, और जिस तरह कल इनका वीडियो आया कि क्यों फट रही है, देखिए जवाब तो आप बोलेंगे उससे आपको 10 गुना मिलेगा। हम ग्वालियर चंबल के लोग हैं, 10 गुना जो है जवाब देना आता है, और जिस भाषा में बोलोगे उस भाषा में जवाब देना आता है। लेकिन मैं मेरी भाषा की मर्यादा नहीं खोऊंगा। कोई सरकार से अगर सवाल पूछना है, अगर सरकार कोई एनजीओ और संगठन से सवाल पूछना है तो हम पूछते रहेंगे। साथियों, जो लोग 35 लाख रुपए इकट्ठा हो जाए उसके बाद में आपकी जनहित याचिका लग जाएगी, तो आज सुनवाई के लिए डेट क्यों नहीं मिल पाई? आज कुछ लोग अच्छा शक्ति पाले बैठे हैं, और 2021 और 22 तक ये सहारा में कन्वर्जन कर रहे थे, और नीरज शर्मा ने 2018 से इस लड़ाई को लड़ा और 2020 में एफआईआर करवा दी। अब पूछते हो ना कि क्या हुआ? जो एफआईआर मध्य प्रदेश में हुई, उन सभी एफआईआरों को एक साथ सुनवाई का आदेश सम्मानित उच्च न्यायालय जबलपुर की खंडपीठ ने दिया है, जिसकी सुनवाई मुरैना के कोर्ट में हो रही है। अगर जानकारी नहीं है तो जानकारी जुटा लो। और ये कहते हो कि यूट्यूब से, तो तुम ही वो व्यक्ति थे कि मुझसे मांग रहे थे कि नीरज शर्मा जी मध्य प्रदेश में जो एफआईआर हुई हैं उन एफआईआरों की डिटेल दे दीजिए, हमें हमारी रिट याचिका में और सुप्रीम कोर्ट में दिखाना है। तो नीरज शर्मा ने क्या किया और नीरज शर्मा क्या कर रहा है, तुमसे सर्टिफिकेट लेने की ज़रूरत नहीं। जितने ईमानदार और सच्चे बनते हो, तो आज जब 70 से 80 लाख रुपए इकट्ठा हो गया, तो क्यों भोली वाली जनता से जो है पैसा वसूली कर रहे हो? अब कह रहे हैं कि सहारा के क्षेत्र में तो जो है भुगतान की लड़ाई के लिए सुप्रीम कोर्ट में डेट नहीं मिल रही। अब हमारे एनजीओ से हम शिक्षा के क्षेत्र में, अन्य क्षेत्रों में कार्य करेंगे। तो ये और इनकी जो कार्यकारिणी है उसके बारे में भी मुझे पता है। आज क्यों किसी दूसरे राज्य के व्यक्ति को जो है कैशियर एनजीओ में नहीं बनाया? क्यों वही चौकड़ी, जो 4 चौकड़ी है, उसको जो है पूरी एनजीओ की कमान दी गई? दाल में कुछ तो काला है, दाल में कुछ तो काला है, लेकिन मुझे इससे मतलब नहीं है। लेकिन साथियों, जिन लोगों ने 70 से 80 लाख रुपए आज देश भर से केवल लीगल के नाम पर वसूले और ये कहा कि 3 से 4 सुनवाइयों में आपका फैसला हो जाएगा, तो आज 1.25 साल गुजर जाने के बाद में रिट याचिका के लिए सुनवाई के लिए डेट क्यों नहीं मिल पाई? क्या हेमंत सोरेन सरकार से सहारा के पीड़ित निवेशकों को मुआवजा कब मिलेगा?
ये पूछना गुनाह है। अगर गुनाह है तो ये गुनाह करते रहेंगे, ये गुनाह करते रहेंगे। साथियों, ये वो चेहरा है जिनका को बेनकाब करना जरूरी है। आंदोलन के जयचंद हैं, इन्होंने आंदोलन कमज़ोर किया और जिस आंदोलन से इनको लगता था कि भुगतान नहीं होगा, आज वही आंदोलन को इनको करना पड़ा। हम किसी राजनीतिक दल या किसी नेता की झंडा लेकर जो है जिंदाबाद करने के लिए नहीं बैठे हैं, और हमें जिंदाबाद करनी भी नहीं। आपको विधायक बनना है, मंत्री बनना है, आपको मुबारक। चाहे वो अमित शाह हो, चाहे हेमंत सोरेन हो, चाहे वो अन्य कांग्रेस पार्टी के, आम आदमी पार्टी के नेता हों, हमें किसी की जिंदाबाद नहीं करना। हमें अगर जिंदाबाद करना है तो सहारा के 13 करोड़ जमाकर्ताओं की जिंदाबाद करना है। उनको भुगतान कैसे मिलेगा? आज इस तरह से जो केस चल रहा है उसमें लोग खत्म हो जाएंगे और खत्म हो जाने के बाद भी उनका 1 रुपये का पैसा वापस नहीं होगा। आप कह रहे थे कि क्या किया, यूट्यूब से वीडियो बनाने से पैसा मिल जाएगा, तो कभी देखना है तो देखिए। मैं बताऊंगा कि मध्य प्रदेश में FIR पर कितना पैसा लिया और रतलाम में 7 करोड़ आया, मेरे ग्वालियर में करोड़ों का भुगतान हुआ, मेरे शिवपुरी में मैंने FIR पर भुगतान करवाया। अगर है हिम्मत तो भुगतान लेके दिखाओ। अगर है हिम्मत तो किसी डायरेक्टर को, जिस तरह से करुणेश अवस्थी सालों साल जेल में रहे, देवेंद्र शर्मा जो रीजनल मैनेजर जेल में रहे, शिवाजी सिंह जेल में रहे, और इन सभी का जबलपुर हाईकोर्ट के आदेश के बाद में ये केस जो है मुरैना कोर्ट में सभी FIRों पर सुनवाई के लिए केस चल रहा है। पूरी केस डायरी एक साथ मध्य प्रदेश की FIRों की जबलपुर हाईकोर्ट के आदेश के बाद सुनी जा रही है। आज हाईकोर्ट की बात कर रहे हैं, देश भर से पैसा लिया, एक FIR 400 करोड़ की करवा दी और पूरा डाटा इतना दिया। डाटा से क्या होना है? डाटा से क्या होना है? जो केस सुप्रीम कोर्ट में लड़ा जाना चाहिए था, आज आप हाई कोर्टों में जाके लड़ रहे हैं, हाई कोर्टों में जाकर लड़ रहे हैं। कह रहे हैं कि हम पटना हाई कोर्ट में केस लगाएंगे। भाई, पटना हाई कोर्ट में तो केस पहले से ही चल रहा है। अगर जहां देश की बात है और देश के लाखों लोगों से आपने NGO के नाम से सदस्य बनाकर जो है उनसे जनहित याचिका और रिट जनहित याचिका लगाने का वादा करते हुए रिट याचिका लगाई है, तो फिर देश के लोगों को कैसे फायदा होगा? सुप्रीम कोर्ट में सुनवाई पर क्यों नहीं बातचीत कर रहे? आप तो कहते थे कि हमारे एडवोकेट तो बड़े योग्य हैं, आप तो कहते थे कि हमारे एडवोकेट ने 6 माह अध्ययन किया है, आप तो कहते थे कि तुरंत हमें सुन लिया जाएगा, आप तो कहते थे कि आपके जो एडवोकेट हैं वो बहुत योग्य हैं। लेकिन आज मुझे लग रहा है कि वो जो एडवोकेट हैं वो जितना अच्छा बोलते हैं, जितने अच्छे विद्वान हैं, लेकिन वो कोर्ट में तर्कों को न रखते हुए सोशल मीडिया के कुछ यूट्यूब चैनलों पर जो है सहारा की बात करते नजर आते हैं। जितनी दबंगई से और जितनी विद्वानता से अगर वो यूट्यूब चैनलों पर बात करते हैं और वो कोर्ट में तर्कों को रखते तो सहारा के निवेशकों के लिए कुछ निकल पाता। लेकिन साथियों, कुछ लोगों की कथनी और करनी में अंतर होता है और वो राजनीतिक इच्छा शक्ति पाल कर बैठे हैं कि उनको नेता बनना है और हेमंत सोरेन जिंदाबाद करना है। लेकिन जो सच है उस सच को दिखाते रहेंगे, जो सच है उसको बताते रहेंगे, भले ही किसी को बुरा लगे। हाँ, मैं भाषा की मर्यादा कभी खोता नहीं हूँ, संतुलित भाषा में बोलता हूँ। और अगर आप ये सोचते हैं कि सामने वाला आपको उस भाषा में जवाब नहीं दे सकता, तो सामने वाला आपको 10 गुना उसी भाषा में जवाब दे सकता है जिस भाषा में आपकी भाषा शैली है। आप कहते हो कि मूर्ख। नीरज शर्मा पोस्ट ग्रेजुएट MA B.Ed है, कोई अनुकंपा नियुक्ति नहीं पाया है और अनुकंपा नियुक्ति से जो है नौकरी नहीं कर रहा। तो इसलिए तर्कों के साथ में विरोध करिए, लेकिन भाषा की मर्यादा को बनाए रखिए। सहारा के जमाकर्ताओं के लिए किसने क्या किया, किसी के सर्टिफिकेट की ज़रूरत नहीं है। लेकिन हेमंत सोरेन की सरकार क्या कर रही है? क्यों आज तक मुआवजा की राशि सहारा के जमाकर्ताओं को नहीं मिल पाई? जो आयोग का गठन किया वो आयोग क्या करने वाला है?
और डीजीपी ने जो कहा कि सहारा के डायरेक्टरों की गिरफ्तारी वारंट जारी होंगे, तो आज लगभग 1 माह गुजर जाने के बाद में अभी तक वो गिरफ्तारी वारंट जारी क्यों नहीं हो पाए? ये मेरे प्रश्न हैं और ये प्रश्न कई लोगों को चुभने वाले हैं। तो मेरा लाइक करें, सब्सक्राइब करें। किसी की जेब से एनजीओ की पर्ची काट कर मैं पैसा नहीं निकाल रहा। किसी सिंगल व्यक्ति अगर कोई कह दे आज सोशल मीडिया पर 2018 से हूँ कि आज तक नीरज शर्मा ने पर्सनली किसी से 1 रुपये लिया है, मैं एनजीओ की रसीद काट कर किसी से 250-250 रुपये की रसीद नहीं ले रहा, और फिर 70-80 लाख रुपए का फंड इकट्ठा करके जो है बैंकों में एफडी बनाकर मैं नहीं खा रहा चाय और बिस्कुट और समोसे। लेकिन कुछ लोग हैं जो आज चाय बिस्कुट और समोसे खाकर गरीब जनता का शोषण कर रहे हैं और हमें बता रहे हैं कि जब तुम इनके पाल के पीछे पिछलग्गू बन के सहारा प्रणाम किया करते थे, तब हम सहारा और सहारा प्रबंधन को आईना दिखा रहे थे और सहारा की सच्चाई को उजागर कर रहे थे। तो ये मेरा जवाब है उन चाटुकारों को जो आज राजनीतिक में आगे बढ़ने के लिए इच्छा शक्ति पाल के बैठे। ज़्यादा से ज़्यादा लोग न्यूज़ दुनिया नीरज शर्मा यूट्यूब चैनल को लाइक भी करें, सब्सक्राइब भी करें। बहुत बहुत धन्यवाद, आभार।